सो दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल का एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फंक्शन गिवन है, ओके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इस फंक्शन का, ओके, इसका जो कर्व है उस कर्व का x इक्वल टू 3 पॉइंट में हमें टेंजेंट नॉर्मल दोनों कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो दोनों कैलकुलेट करना होगा। देखो इसको प्रोसीड करने के पहले एक चीज बोल देता हूँ। देखो किसी कर्व के ऊपर जो पॉइंट है तो 2 डायमेंशन में उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए होता है। यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो हमने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि y कोऑर्डिनेट हमें जरूरत है तो हमने इस रिलेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब x इक्वल टू 3 इसमें पुट कर देंगे तो y का रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो जो फंक्शन गिवन है ये इस फॉर्म में है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट फॉर्म। ओके, तो एक्सप्लिसिट फॉर्म कैसे होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में होगा फंक्शन, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो किसी फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन होगा, मतलब ऐसे कुछ फॉर्म में गिवन होगा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 या कुछ कांस्टेंट। एज एग्जांपल मान लो तुम्हारा दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू से 5 या 0। तो इस फॉर्म में गिवन होगा तुम्हें, तब तो हो सकता है कि हमें y का भी वैल्यू की जरूरत पड़े। तो y का वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, ये एक्सप्रेशन गिवन है तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे y की वैल्यू की जरूरत नहीं होगा, x का वैल्यू से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेंजेंट नॉर्मल दोनों का इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। तो dy dx हमारा क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का 4, 0 का 1 का हो गया 0, तो आ गया हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो किस पॉइंट में चाहिए हमें, x इक्वल टू 3 पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो जब x इक्वल टू 3 हमने पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 3, तो देखो इस एक्सप्रेशन में हमारा y नहीं है, y इस एक्सप्रेशन में होगा तो y का भी वैल्यू यहाँ पे जरूरत होगा। यहाँ पे नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 पुट कर दो तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 प्लस 2, सो 5 इंटू 2, सो 10। सो दैट मीन्स दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। ओके, ये स्लोप है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, therefore equation of the tangent is, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा, y माइनस y1। ओके, y माइनस y1 मतलब ओके f ऑफ 3। ओके, देखो f ऑफ 3 का वैल्यू लगेगा, अभी y के वैल्यू लगेगा तो यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू द स्लोप dy dx at the point x is equal to 3 into x minus x1। तो x1 मतलब x, that means 3। तो f of 3 का वैल्यू हम लोग मान लो पहले कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लूंगा। तो f of 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा देखो यहाँ पे पुट करो 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, तो आ जाएगा 9, 9 प्लस 1 10, 4 इंटू 3, तो 9 प्लस 12 प्लस 1, सो 10 प्लस 12 इक्वल टू 22। तो यहाँ पे आ जाएगा 22, सो ये बन जाएगा और y माइनस 22 इक्वल टू 10 इंटू, इसका वैल्यू आ गया था 10, 10 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ओके, इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है हम लोग जैन फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x और यहाँ पे जो y है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो बन जाएगा माइनस वाई, और माइनस 22 को भी ये लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस 22 और इधर बन जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0। तो और ये बन जाएगा 10x माइनस वाई, 22 माइनस 30 मतलब माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम जैन फॉर्म में लिख दिया। जैन फॉर्म मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। याद करो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का जॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, काफी सारे इक्वेशन होता है, ओके 11 इक्वेशंस होता है कम से कम, तो उसमें से जॉइंट इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको रखा, फाइन। तो देखो नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन में बस ये वाला चेंज हो जाएगा, ओके जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, -1/dx, ओके -1/dx हो जाएगा। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि नॉर्मल एंड टेंजेंट जो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ओके तो इस वजह से वहां पे -1/dx होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बिकम, so equation of normal, therefore the equation of normal will become y minus f of 3 is equal to -1/dx at the point x is equal to 3 into x minus x1 मतलब 3, so it will become y minus, we have already calculated, it is 22 is equal to -1/10 x minus 3, okay तो 10 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, it will become 10y minus 220 is equal to -x plus 3, तो सारी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, so it will become x plus 10y, तो यहाँ पे है 220 और -3 को इधर लेके आओ, बन जाएगा 223 इज इक्वल टू 0। तो ये भी देखो हम लोग जॉइंट फॉर्म में लिख दिया, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बिकम्स x plus 10y minus 223 इज इक्वल टू 0। एक चीज ऑब्जर्व करो, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करूंगा, देखो ये कोएफिशिएंट जो है 10 1 इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे 10 1, और बीच में साइन जो है ये चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये रूल भी होता है कि किसी स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करने जाओ, ओके तो एक्स वाई की कोएफिशिएंट को हम इंटरचेंज कर देता हूँ, और बीच वाला जो साइन होता है उस साइन को ओके चेंज कर देता हूँ, प्लस होता है तो माइनस कर देता हूँ, माइनस होता है तो उसको हम लोग प्लस में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो डिफर करते हैं ऑफकोर्स, ठीक है, इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना पड़ता है अलग से, ठीक है। तो वो जो आइडिया था वो भी यहाँ पे एक बार हमने वेरीफाई कर लिया, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होगा कि तुम लोग डेरिवेटिव करोगे जो भी पॉइंट्स गिवन होगा, तो डेरिवेटिव करोगे तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, ओके, और -1 वो डेरिवेटिव का वैल्यू लोगे तो वो नॉर्मल का जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो मिल जाएगा। फिर देखो किस पॉइंट में कैलकुलेट करने के लिए बोला, ओके तो उस पॉइंट में उसको कैलकुलेट करके फिर इक्वेशन लिखना पड़ता है। फिर से यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लेक्चर नंबर 9 है, ओके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लेक्चर नंबर 9 हमने अपलोड किया, तो उसमें ओके पॉइंट स्लोप फॉर्म, ओके वहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके दोनों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो इसको एक बार जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।